हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपके रहने वाली है उत्तराखंड संविदा शिक्षक भर्ती संबंधित रहने वाली है। जैसा कि हम पूर्व में भी आपके साथ अनेकों भर्तियों के विषय में चर्चा करते आए हैं, उसी क्रम में आज एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और किस संस्था के अंतर्गत ये संविदा शिक्षक भर्ती निकाली गई है और क्या क्या जो पद हैं वो रहने वाले हैं, इन सभी विषय को वन बाय वन हम समझेंगे और डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों और वीडियो को हमारी पहली बार देख रहे हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जिससे किसी को इसकी आवश्यकता हो। आइए बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती आपका निकाली गई है, इसमें जो पद रहने वाले हैं वो आपका प्रवक्ता एवं एलटी के पद रहने वाले हैं। और यदि हम विषय की बात करें तो क्या क्या इसमें विषय रहने वाले हैं और ये कहाँ भर्ती निकली है, आइए इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं। ये भर्ती जो है आपका, ये भर्ती निकाली गई है आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के अंतर्गत ये जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल के अंतर्गत ये जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। इसमें जो पद हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, आइए समझते हैं। इसमें क्या कहा गया, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। ठीक, आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। ठीक, अब जो इसमें विषय हैं क्या क्या है, अगर पहला पद हम देखें तो पहला पद पीजीटी गणित का रहने वाला है। पदों की संख्या जो एक है और पद का जो प्रकार है वो संविदा रहने वाला है। ठीक, ओबीसी के लिए ये पद क्या है, आरक्षित है। दूसरा पद जो है टीजीटी हिंदी का रहने वाला है। पदों की संख्या एक है, संविदा पत्र ये रहने वाला है और ओबीसी के लिए ये पद क्या है, आरक्षित है। तीसरा पद जो आपका रहने वाला है वो टीजीटी गणित का पद रहने वाला है। इसमें पदों की संख्या जो है दो है और ये भी पूर्णतः संविदा है। इसमें एक पद ओबीसी है और दूसरा पद आपका अनुसूचित जाति का रहने वाला है। ठीक, अगला पद जो है इसमें कौन सा है, अनुसूचित जाति का रहने वाला है। ठीक हो गया। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पर यदि हम पदों की संख्या की बात करें तो इसमें आपका चार पद रहने वाले हैं टोटल। ठीक है, ये चार पद रहने वाले हैं। मैथ के लिए आपका एक ओबीसी है और एक क्या है आपका अनुसूचित जाति जिसे हम एससी कहते हैं। ठीक है, और दो ऊपर के जो पद है वो क्या है, ओबीसी के लिए आरक्षित है। ठीक हो गया। फॉर्म भरना कैसे है, देखिए, विशेष पद के लिए आवेदन करने की पात्रता शर्तें, स्कूल की वेबसाइट, आप स्कूल की जो वेबसाइट है इसको विजिट करिएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर निहित है। मीन्स जिस दिन ये आपका जारी हुआ है रोजगार समाचार में, उस दिन के बाद 21 दिन के अंदर अंदर आपको इसका फॉर्म भरना आवश्यक है। ठीक, मीन्स कुल मिलाकर अभी तक इसमें 6 दिन हो रहे हैं लगभग, तो आप इसे जल्दी से जल्द भर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यदि लास्ट डेट निकल जाती है तो उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। आइए बात को समझते हैं, आगे ध्यान देते हैं। इसमें क्या कहा गया है, स्कूल प्रशासनिक नीतिगत कारणों से सभी यह या किसी भी रिक्ति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। किसी कंडीशन वाइज मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं, कोई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कभी कभार जो है विज्ञप्ति को रद्द किया जाने का जो फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक, तो फिलहाल आप वेबसाइट को विजिट करिएगा, ssghodakal.org पर जाइएगा और वहाँ से आप उनके जो जितने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं वो सब डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि किसी को दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे वो फॉर्म। इस तरीके से फॉर्म रहने वाला है। ठीक, ये तो पहली भर्ती रही जिसमें चार पद हैं। आइए बात करते हैं अगले पद की। अगला पद कौन सा रहने वाला है, ये जो विज्ञप्ति है, दूसरी जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये योग प्रशिक्षक नियुक्ति भर्ती नियुक्ति हेतु ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें योग प्रशिक्षक की आवश्यकता है। इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग सत्र संचालन हेतु मानव संसाधन के आधार पर योग प्रशिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की जानी है। ये भी पूर्णतः संविदा है, अस्थायी है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें पद कहाँ कहाँ रहने वाले हैं इसको समझते हैं। यदि पदों के विवरण की यदि हम बात करें तो सबसे पहला पद जो पद है, सबसे पहला जो स्थान है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बडालू में 18 पद रिजर्व है। मीन्स 18 पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनालीछीना में 12 पदों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 11 देवी में 6 पद। ठीक, तो यहाँ पर मीन्स बड़ालू की यदि हम बात करें 18 पद, कनालीछीना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें 12 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 11 देवी की बात करें 6 पद रहने वाले हैं। ठीक, बात करें योग्यता की, योग्यता इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
संस्थान से योग में डिग्री या डिप्लोमा। ठीक, किसी भी आपका मान्यता प्राप्त जो आपका विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ से आप योग में डिग्री या आपके पास डिप्लोमा होना आवश्यक है। दूसरा, योग प्रशिक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, बात करें मानदेय की, तो मानदेय इसमें कहा गया कि प्रति योग सत्र ₹250 प्रति सत्र की दर से भुगतान किया जाएगा। ठीक, आपको प्रत्येक सत्र पर ₹250 मीन्स जैसे एक पीरियड की यदि हम बात करते हैं तो उसी तरीके से एक सत्र में जो है ₹250 प्रति सत्र की दर से आपको भुगतान किया जाएगा। ठीक हो गया। एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्रति माह अधिकतम 15 सत्र आयोजित किए जाएंगे। मीन्स 15 सत्र आप हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, 15 सत्र कुल मिला के आयोजित किए जाने हैं और एक सत्र का आपको ₹250 दिया जाएगा। ठीक हो गया। उक्त मानदेय का भुगतान शासन के निर्धारित मद वेलनेस एक्टिविटीज एट HWC के अंतर्गत किया जाएगा, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, उक्त मानदेय का भुगतान शासन के निर्धारित मद जो है वेलनेस एक्टिविटी एट HWS के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, मीन्स कुल मिला के अस्थायी रहने वाले हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आसपास के हों, बड़ालू, करनाली, शीना और 11 देवी के आसपास के हों, तो उनके लिए एक अच्छा सा मौका है, जिसके पास ये सारी योग्यता या क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप जरूर भरिएगा। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें तो उसमें जो भरने का तरीका है वो कैसा है, देखते हैं। चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करें, उसमें कहा गया है उक्त पदों हेतु चयन दिनांक 11/2/2026 मीन्स 11 फरवरी को के जिला NCD कार्यालय पिथौरागढ़ निकट टीबी क्लिनिक में वॉक इन इंटरव्यू और साक्षात्कार के द्वारा चयन समिति करेगी। ठीक है, कहाँ? NCD कार्यालय पिथौरागढ़ में निकट टीबी क्लिनिक में वॉक इन इंटरव्यू और साक्षात्कार होंगे वहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी के अनुभव एवं योग्यता संबंधित मूल दस्तावेज चयन समिति की जांच के उपरांत ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार का मौका दिया जाएगा। पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मीन्स उसी दिन सब हो जाएगा ये। ठीक है, समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा तथा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, इस बात को ध्यान देंगे। कल को आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये पूर्णतः भर्ती जो स्थायी थी, ये भर्ती पूर्णतः अस्थायी रहने वाली, इसको ध्यान देंगे। ठीक, महत्वपूर्ण सूचना इसमें कहा गया है, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा इसमें भविष्य में किसी प्रकार के स्थायीकरण का कोई भी अधिकार उत्पन्न नहीं होगा, इस बात को ध्यान देंगे। कल को आप कोई भी अधिकार नहीं कर सकते कि अभी तो हमने ज्वाइन किया था, आप हमें पक्का करिए या विनियमितीकरण करिए इसका। ठीक है, तो ये पूर्णतः क्या रहने वाली है, अस्थायी भर्ती रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक, तो ये 2 भर्तियां आपके पास और काफ़ी अच्छी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कैंडिडेट जो आसपास के हैं, ठीक है, वो इनको जरूर भरिएगा। और ये जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में है, यदि हम यहाँ सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें रहने वाली है। ठीक, पीजीटी गणित, पीजीटी में काफ़ी सैलरी अच्छी है आपका 60-70 के आसपास है। ऐसी टीजीटी में आपका मीन्स 40+ देखने को मिलेगी दोनों विषय में। तो ये एक अच्छा मौका आप सभी के लिए जो इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं वो आप जरूर भरिएगा और कोशिश करिए, तभी सफलता मिलती है। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो इन फॉर्म्स की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरीके से अपना प्यार बना रखिए हमारे साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।